गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। जहां तक आवाज का सवाल है, कभी हम आवाज पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते। कभी हमको लगता है कि हमारी आवाज बैठी हुई है, कभी हमको लगता है कि हमारी आवाज हॉर्स हो गई है। हम बहुत सारी जो आवाज की जो प्रॉब्लम्स हैं, इनको बहुत सारे दूसरे रीजंस पर एट्रीब्यूट करते हैं कि हमने कल कुछ खा लिया होगा इसलिए आवाज गड़बड़ हो गई, हल्का सा सर्दी खांसी जुकाम हुई इसलिए आवाज गड़बड़ हो गई, या कल बहुत जोर जोर से चिल्लाते रहे इसलिए आवाज गड़बड़ हो गई। लेकिन आज आवाज में जो परिवर्तन है उसको साइंटिफिकली देखने की कोशिश करेंगे हम। नाउ जहां तक रेस्पिनेस या आवाज में गड़बड़ी का सवाल है, ये बात बिल्कुल सही है कि आप गले के इन्फेक्शन को ब्लेम करते हैं, आप कॉमन कोल्ड को ब्लेम करते हैं, आप थ्रोट के इन्फेक्शन को ब्लेम करते हैं। मैं भी मानता हूं कि ये कॉमन रीजंस हैं, लेकिन ये कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर आपकी जो आवाज शेकी है, लंबे समय चलती है, हॉर्सनेस है, लंबे समय चल रही है, वीकनेस है आवाज में जो लंबे समय से चल रही है, ये कभी कभी सीरियस बीमारी का संकेत हो सकती है। साइंस ऐसा मानती है कि इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपके आवाज में परिवर्तन 3 हफ्ते से ज्यादा रहता है, अगर 3 हफ्ते से आवाज में परिवर्तन ज्यादा है, आवाज में आपकी रेस्पिनेस है, आवाज में आपकी ट्रेमर्स हैं, आपको उसके साथ में ब्रीदिनेस होती है, या आपकी आवाज बैठी हुई है, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। यह प्रॉब्लमेटिक इशू हो सकता है। नो, ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हैं जो इस तरह के सामने आती हैं? नंबर 1, ऑटो इम्यून डिजीजेस। बहुत सारी जो बीमारियां हैं ये ऑटो इम्यून डिजीज की कैटेगरी में आती हैं, जो हॉर्सनेस वॉइस लेके चलती हैं। इन बीमारियों में हमारा जो इम्यूनिटी का सिस्टम है, ये हमारी बॉडी को ही अटैक करने लगता है। ये ऐसी दुविधा है कि आपका जो इम्यूनिटी का सिस्टम है वो आपकी बॉडी की सेल्स को ही डैमेज करने लगता है। अगर ये वोकल कॉर्ड को डैमेज करेगा तो आपकी जो बॉडी है या आपकी जो वॉइस है, आवाज है, उसमें हॉर्सनेस आएगी। नो, जो हॉर्सनेस इन ऑटो इम्यून बीमारियों में आती है उनको ध्यान से देखिए। नंबर 1, जॉगरन सिंड्रोम, जिसमें जो ग्लैंड्स जो सलाइवा बनाती हैं, लार बनाती हैं या आंसू बनाती हैं, ये ग्लैंड्स डैमेज हो जाती हैं। अगर ये डैमेज हो जाएंगी तो लार नहीं बनेगी, ये सब ड्राइनेस रहेगी, तो आवाज में परिवर्तन आ जाएगा। जो पॉलीमाइसाइटिस है, जिसमें मसल्स डैमेज हो जाती हैं ऑटो इम्यून के चलते, आपकी आवाज में प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जो एक आर्थराइटिस की कैटेगरी है, उसमें आवाज में परिवर्तन आता है। ऐसे ही जो ल्यूपस है एंड स्क्लेरोडर्मा है, ये 2 ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं जिनमें वॉइस में चेंज आता है। तो अगर आवाज में परिवर्तन है, 3 हफ्ते से ज्यादा चल रहा है, इन लगातार अगर आपको परेशान कर रहा है, तो ऑटो इम्यून डिजीज इज 1 जो आपको डॉक्टर से डिस्कस करने की जरूरत है। नंबर 2, नर्व इंजरीज। ये बात सही है कि हमारा जो गला है वो नर्व्स के थ्रू चलता है। नाउ, अगर आपने कोई भी ऑपरेशन कराया है यहां पे, चाहे वो थायराइड का ऑपरेशन हो, चाहे किसी स्पाइन का ऑपरेशन हो, आपका कोई हार्ट का ऑपरेशन हुआ हो, या खाने की नली में कोई ऑपरेशन हुआ हो, और उसके बाद अगर आपकी जो आवाज है उसमें परिवर्तन हो गया है, इसका मतलब यह है कि आपकी जो नर्व है, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, ये शायद डैमेज हो गई है। ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इसमें इंप्रूवमेंट तो जरूर आता है, लेकिन आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है कि इसके बारे में क्या किया जा सकता है। नंबर 3 पर आते हैं इन्फेक्शंस। जब हम इन्फेक्शंस की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा वायरल इन्फेक्शंस की बात करते हैं, जो वोकल वीकनेस लेकर आते हैं। इन्फेक्शंस वायरल हो सकते हैं, इन्फेक्शन बैक्टीरियल हो सकते हैं, इन्फेक्शन इनफेक्ट फंगल हो सकते हैं। ये जितने भी इन्फेक्शन होते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अपने आप ही धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। बहुत सारे जो वायरल इन्फेक्शंस हैं वो कभी कभी वोकल कॉर्ड के अलावा इसके जो नर्व्स होते हैं उनको डैमेज कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम आपकी लंबी चल सकती है। आपकी जो वीकनेस होगी वॉइस में, वो इवनिंग टाइम में सवेरे से हमेशा ज्यादा मिलेगी आपको, क्योंकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो आपका वॉइस बॉक्स है वो वीक होता है या टायर्ड होता चला जाता है। नंबर 4 पर आते हैं लेरिंग्स, थायराइड एंड लंग के कैंसर्स। अगर जो ना वॉइस में चेंज है, वीकनेस है, इन लंबे समय से परसिस्ट कर रही है, तो आपको वास्तव में जो कैंसरस ग्रोथ्स होती हैं लेरिंग्स में, उन पर ध्यान देने की जरूरत है। ये बात सही है कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं या स्मोकर्स हैं वो सबसे ज्यादा रिस्क में होते हैं। इनफैक्ट जो लोग अल्कोहल रेगुलरली कंज्यूम करते हैं वो भी रिस्क में होते हैं। अगर आपकी आवाज में परिवर्तन है, उसके साथ में कान में दर्द है,
आपको लगातार गला बैठा हुआ लगता है, आपको लगता है लगातार यहां पे कोई चीज अटकी हुई है, या आपको सांस लेने में दिक्कत है, या आपको खाना निगलने में दिक्कत है, ये सब इस चीज का संकेत देती हैं कि यहां पर कोई प्रॉब्लम है एंड आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। तो आवाज में परिवर्तन हुआ, साथ में ये भी सिम्टम्स आए, इसका मतलब है कि आप अपने डॉक्टर से बात करिए। नंबर 5 पर आती है पार्किंसोनिज्म डिजीज। जो पार्किंसोनिज्म है, ये वास्तव में जो कंपन की बीमारी है, जो एल्डरली बहुत सारे पॉपुलेशन में आपने अपने पास देखी होगी या फैमिली में किसी को देखी होगी। जो पार्किंसोनिज्म है उसमें ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो आवाज है वो बहुत सॉफ्ट हो जाती है, इतनी सॉफ्ट हो जाती है कि दूसरे लोगों को सुनाई नहीं देती है, ये बहुत हॉर्स एंड शेकी हो जाती है। अगर ऐसा है तो बहुत सारे काम करने की जरूरत पड़ती है। जो आइडियाज हैं उनको शॉर्ट सेंटेंस में बोलने की जरूरत है, तब लोग आपकी बात समझ पाएंगे। जो आवाज है उसको आपको थोड़ी सी उसकी जो लाउडनेस है उसको बढ़ाने की जरूरत है। इन बहुत सारी स्पीच थेरेपी साइंस ऐसा मानती है कि एक ली सिल्वरमैन वोकल टीचिंग मेथड है, वो एम्प्लॉय अगर की जाए इन पार्किंसोनिज्म तो वॉइस की क्वालिटी इंप्रूव होती है। नाउ द सिक्स्थ वन इज द वोकल कार्ड एट्रोफी। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, कभी कभी जो हमारी वोकल कार्ड्स होती हैं इनमें एट्रोफी होने लगती है या वो पतली होने लगती हैं, पर्टिकुलरली 60s में या 60 साल की उम्र के बाद। अगर ऐसा है तो आवाज कमजोर होगी, आवाज में हॉर्सनेस होगी, क्योंकि वोकल कार्ड एट्रोफी होने लगते हैं एंड कभी कभी ये इतनी एडवांस हो जाती है, कम्युनिकेशन कभी कभी बहुत प्रॉब्लमेटिक इशू हो जाता है। नंबर 7 पर आता है GERD, जो मेरी नजर में बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, इन द सेंस कि हमारी खाने की थैली में एसिड बनता है, ये एसिड रिफ्लक्स होकर हमारी खाने की नली में आता है, और अगर इस तरह की आपको प्रॉब्लम है तो रात में नींद के दौरान ये एसिड आपके गले में यहां तक आता है एंड आपका जो वोकल कार्ड या लेरिंजियल जो ओपनिंग है इसको डैमेज करने की ताकत रखता है। इसको ठीक करना है, आपको अपने लाइफस्टाइल में परिवर्तन की जरूरत है, आपको अपनी डाइट में चेंज की जरूरत है, आपको कभी एंटी एसिड सिक्रेटरी मेडिसिन लेने की जरूरत पड़ेगी एंड अगर वेट आपका ज्यादा है उसको रिड्यूस करने की जरूरत है। नंबर 8 पर आता है ओवर यूज ऑफ वॉइस, कि आप कैसा यूज करते हैं। बहुत सारे जॉब्स ऐसे हैं, जैसे जो टीचर्स हैं जो मिडिल स्कूल में पढ़ाते हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडर्स हैं जो रोज चिल्लाते हैं दिन भर, या एक्सरसाइज इंस्ट्रक्टर्स हैं जो इंस्ट्रक्ट करने के लिए चिल्लाते हैं। अगर आप ओवर यूज करते हैं वॉइस का तो साइंस ऐसा मानती है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वोकल कार्ड के ऊपर बहुत छोटी छोटी बिनाइन ग्रोथ्स हो जाती हैं, जिन्हें वोकल पॉलिप कहते हैं या वोकल सिस्ट कहते हैं, ये डेवलप हो जाती हैं। अगर ये हुआ तो जो वॉइस है उसमें चेंज आ जाएगा। तो अगर ऐसा है तो वॉइस रेस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसको करने की जरूरत है। तो अगर आवाज में परिवर्तन है एंड वो 3 हफ्ते से ज्यादा है तो आपको सावधान होने की जरूरत है। सर्दी खांसी से होने वाला आवाज में जो परिवर्तन है वो 3 हफ्ते नहीं रहेगा। कोई भी आवाज में परिवर्तन कंटिन्यूअसली 3 हफ्ते से ज्यादा है तो आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। कभी कभी 3 हफ्ते से ज्यादा चलने वाला आवाज में परिवर्तन किसी बीमारी का संकेत हो सकता है, इसलिए इस सच्चाई को समझने की जरूरत है। अगर वॉइस में जो चेंज है ये कितना सीरियस इशू है, इसको समझने में अगर ये वीडियो हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।